सही रहता है, या मतलब अपना जो ब्रह्मचार्य जीवन है उसके साथ रह के चला जाता है, कैसे करना चाहिए? कि जो लोग लिविंग में रहते हैं वो चरित्रहीन है, वो लिविंग का नाम देके उस चरित्रहीनता को मतलब मानने के लिए रेडी नहीं है। हाँ, तो लिविंग मतलब वैश्यालय। यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं। 2-3 सवाल है जो बहुत ही आजकल चर्चित है। पहला तो सबसे पहला है कि शादी से पहले लोग कहते हैं कि मुझे अपने पार्टनर को जानना है। लिव इन रिलेशनशिप का एक कॉन्सेप्ट है, शादी से पहले साथ में रहना और जानना। तो ये जो जीवन के छोटे छोटे पद जो बांटे गए हैं, तो उस पद के पद चिन्ह पर चलना सही रहता है, या मतलब अपना जो ब्रह्मचार्य जीवन है उसके साथ रह के चला जाता है, कैसे करना चाहिए? जो पत्नी के संग रहे और पति के संग रहे जी, जो केवल पत्नी और केवल पति के संग रहे और उसके सिवा पराई औरत पराई पुरुष को ना देखे, वो दोनों सदगृहस्थ पति पत्नी ब्रह्मचारी ही कहलाएंगे। जो केवल अपनी पत्नी के साथ रहे, पराई औरत को ना देखे, जो केवल अपने पति के साथ रहे, पराई स्त्री को ना देखे, वो गृहस्थ ब्रह्मचारी है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जी। फिर 25 साल गृहस्थ का, 25 साल वानप्रस्थ का और 25 साल संन्यास का। आपके भक्तों में भी कुछ जने होंगे ऐसे, और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है गुरुजी कि घर पे ये बाहर पे ये, तो उसके लिए आप भक्तों का मतलब घर पे ये बाहर पे ये मतलब किस एंगल से? घर पर भी बाहर कोई और चल रहा है आजकल, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूँगी। तो उनको आप कुछ उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे, उनको कुछ ऐसी बात बोलना चाहेंगे कि जो आपने ये इतनी प्यारी लाइन बोली है ब्रह्मचार्य वाली, कि आप एक मतलब दोनों हो, दोनों के संग रह रहे हो, आपके मतलब जीवन में उसके सिवा कोई नहीं है, तो आप ब्रह्मचार्य जीवन का पालन कर रहे हैं, आपने ये बोला। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आजकल का ट्रेंड चला हुआ है, हमारे यूथ हैं, युवा हैं, वो मतलब एक के होके रहना ही नहीं चाहते हैं। तो आपकी क्या विचारधारा है इसमें? आप कैसे रहते हैं? मैं तो सर अभी तो कुछ हुआ नहीं है, पर मैं चाहूँगी कि जो भी मेरे जीवन में आए उसके लिए मैं समर्पित रहूँ और वो मेरे लिए समर्पित रहे। तो आपका भी तो ऐसा विचार नहीं होगा कि जब एक घर में है तो एक बाहर वाला भी हो? नहीं नहीं गुरुजी। फिर ठीक है, ऐसी विचारधारा चाहिए और ये सबके लिए है। जी, अभी मेरी तो है पर सबकी तो नहीं है ना। नहीं, आपकी है तो फिर दूसरे की भी होगी। ऐसे ऐसे होता है जी, एक एक सी होता है, एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। ऐसी है कि यदि हम एक अच्छे राह पर चलते हैं ना, तो हमें देखकर 4 लोग चलेंगे। आप अच्छी राह पर चलेंगे तो आपको देख के भी 4 लोग चलेंगे, फिर उन 4 को देख के 8 लोग चलेंगे, फिर उन 8 को देख करके 100 लोग चलेंगे, 100 को देख के 1000, 1000 को देख के ऐसे। मतलब हम अपनी तरफ से अच्छा करें। हमारे यहाँ देखो चरित्र की पूजा है जी। आज का जो युवा है, आपकी उम्र के जो लोग हैं, ये चरित्र से भटक जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं लिवन में रह करके। ये चरित्रहीनता शोभनीय नहीं है। ये चरित्रहीनता देखो कुत्ता बिल्ली का कल्चर है। लिवन किसका कल्चर है? कुत्ता बिल्ली का। हमारे देश में कुत्ता बिल्ली तो शुरू से लिवन में ही रहते आए हैं। हमारे यहाँ चरित्रवानों की बात होती है। रावण चरित्रहीन था तो पुतले जलाए गए, राम चरित्रवान है तो मंदिर बनाए गए। आपकी पूजा नहीं होगी, आपकी चमड़ी कीमती नहीं है, आपका रूप रंग अनमोल नहीं है, आपका चरित्र कीमती है। आप कैसे हैं, आपकी चमड़ी कैसी है, आपका रूप रंग कैसा है, आप कितना भी सुंदर दिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सुंदर तो वैश्या भी दिखती है जी, लेकिन उस वैश्या की क्या कीमत है? वो चरित्रहीन है। इसलिए हमारे यहाँ चमड़ी की सुंदरता नहीं देखी जाती, चरित्र की सुंदरता देखी जाती है। चरित्र सुंदर है तो सब कुछ सुंदर है, और चरित्र सुंदर नहीं तो चमड़ी सजाए रहो, क्या होगा? तो चरित्र सुंदर होना चाहिए, चमड़ी का कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना, रानी होने के लिए मर्यादा चाहिए होती है ना। अभी आपने इतनी प्यारी बात बोली है, इतने भक्तों को मार्गदर्शित किया है। अब देखते हैं भगत उस चीज को मानेंगे या नहीं मानेंगे। आपको कैसा लगा गुरुजी ने जो बोला है ये बात? तो गुरुजी, जो ये आपने लिविंग वाली बात बोली है, इस लिविंग तो एक वेस्टर्न कल्चर है। अपने भारत में तो ये प्रथा कभी से रही ही नहीं है। तो इस लिविंग का कल्चर ये कैसे आया, और यूथ मतलब इस चीज को बढ़ावा क्यों दे रहा है? जब यूथ पढ़ने लंदन अमेरिका गया जी, तो वहाँ से ये कल्चर लेके आ गया कि वहाँ तो ऐसा होता है। अमेरिका, लंदन, जापान में ऐसे होता है। तो जब यूथ वहाँ पढ़ने गया तो उसे लगा कि यार यहाँ तो ऐसे रहते हैं,
तो उसे लगा कि हम भी रहें, जी और वो भी भारत में उस कल्चर को उसने स्वीकार किया और उस कल्चर में वो रहने लग गया। इसी से एक का देखा, फिर दूसरा, फिर दूसरे का तीसरा, ऐसे ही। और ये सारी गलत परंपराएं युवाओं ने स्वीकार कर ली और युवाओं को लगता है कि यही जीवन है। हम तो कूल हैं, वो ये सोचते हैं मॉडर्न हो गए हैं। हाँ, मॉडर्न के नाम पे ना वो चरित्रहीन हो गए हैं और कुछ जी। नहीं हुए, वैश्या हो गए हैं कुल मिला जी के। तो जो आपने ये बात बोली है कि वैश्या हो गए हैं, ये वेस्टर्न कल्चर है, पर जो वेस्टर्न लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, वो आयुर्वेद अपना रहे हैं, हमारा कल्चर, पहनावा, साड़ी पहनते हैं। वृंदावन में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, मैंने देखा है। तो वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं, हम अपना कल्चर छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों है गुरुजी? ऐसा इसलिए है कि सारी दुनिया समझ रही है कि भारत क्या है। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। भारत के लोगों को भारत की संस्कृति और संस्कारों की कदर नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति और संस्कारों को फॉलो करती है। आज विदेशों में मंडप गाड़े जाने लग गए, विवाह के मंडप, हल्दी चढ़ने लग गई, तेल चढ़ने लग गई, गठजोड़ होने लग गया। जो परंपराएं भारत की थीं वो परंपराएं विदेशों ने कैप्चर कर ली और विदेशों की परंपराओं को अब भारत उतार रहा है। जी, हम उनकी तरफ जा रहे हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, ये है। जो पर हमारी जो सभ्यताएं हैं उन चीज़ से उनका एक तरह से मान लें कि इंक्रीजमेंट ही हो रहा है किसी चीज़ से, मतलब बढ़ाव ही मिल रहा है उनको हर चीज़ में। उनका जैसे जींस का पहनावा था, ये सारी पहनावा अब हम करने लग गए हैं। वो पहनते हैं खादी वस्त्र, कॉटन का वस्त्र। अभी यहाँ पे कई कन्याएं भी मैंने कई बार देखी हैं, मतलब प्रॉपर राधा रानी के वेश में। तो वो चीज़ कितनी प्यारी लगती है और हमारा भारत ही इन चीज़ों को छोड़ रहा है। तो आप उसके बारे में कुछ कहो ना गुरुजी, कि इनमें मोटिवेशन आए कि ये ना करें ऐसी चीज़ें। हम तो खूब कहते हैं कि कपड़े पूरे पहना करो, अच्छे पहना करो, जी तो लोग हमसे लड़ने लग जाते हैं। बोले आपने कपड़ा पहनने का कह कैसे दिया? आपने क्यों कह दिया हमें पूरे कपड़े पहनने का? जी लड़ने लग जाती हैं। आजकल कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमारी माई लाइफ माई चॉइस, आपको क्या करना, माई लाइफ माई रूल्स। हम क्यों पहने? तो देखो हम तो कहते हैं कि आप कपड़े पहनो, तो लोग लड़ने लग जाते हैं। अभी एक बहन बोली मैं तो शराब पीती हूँ, है ना, अभी न्यूज में गए थे, बोले मैं तो शराब पीती हूँ। मैंने कहा वाह आप शराब पीती हैं? बोले नहीं मैं शराबी नहीं हूँ। आप मुझे कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं कि शराब? जी मैंने देखा। अब देखो वो शराब पीती है, हाँ लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं मैं है शराबी नहीं हूँ। हाँ वो पीती है जी। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं शराबी हूँ। जैसे कि आपने अभी बोला है कि जो लोग लिविंग में रहते हैं वो चरित्रहीन है, वो लिविंग का नाम देके उस चरित्रहीनता को मतलब मानने के लिए रेडी नहीं है। हाँ, हाँ तो लिव इन मतलब वैश्यालय। तो वो चीज़ तो हमारे भारतीय भाई बहनों को तो शोभा नहीं देती है। बिल्कुल। तो जो आप ये कथा करते हैं गुरुजी, आपने ये कब से स्टार्ट किया था और कब तक? बचपन से ही कथा सुनाती थी सत्यनारायण भगवान की। कितने वर्ष के थे आप? उस समय रहे होंगे 10 साल के। जी। फिर भागवत की कथा सुनाई 2007 में। जी 2007 में भागवत की कथा पहली बार कही। जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आज आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं। जी, अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। MrDeal.in की तरफ से हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको प्यार। मैं आपकी आभारी रहूँगी, आपने मेरा इतना मार्गदर्शन किया। और आप सभी भाई बहनों को बोलना चाहूँगी कि आप लिविंग में ना रहें, अपनी कल्चर को अपनाएं, जो भारतीयता है उसमें रहें। कथा सुन के तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अनुसार लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं है? कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं? लिव इन में रहते हैं। तो आप इंसान हैं या कुत्ता हैं? यदि आप इंसान हैं तो धर्म के अनुसार रहेंगे। भाई धर्म नाम की कोई चीज है? हम अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, विवाह के बाद ही हमें अपनी पत्नी को स्पर्श करने का अधिकार है। यदि हमने आपको स्पर्श किया तो ये भी पाप है। आपने हमें स्पर्श किया तो ये आपके पातिव्रत धर्म के लिए पाप है। माता अनुसुईया के पास ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे कि भिक्षा दे दो माता। माता अनुसुईया ने कहा ले लो भिक्षा। बोले नहीं, ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, आप पहले अपने सारे कपड़े उतारो, आप निर्वस्त्र हो जाइए, फिर आप हमें भिक्षा दीजिए। तो माता अनुसुईया ने कहा कि यदि मेरे निर्वस्त्र शरीर को कोई पर पुरुष देखेगा तो मेरा तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने अंदर से जल लिया अपने पति के कमंडल से
और हाथ में लेकर बोला कि हे ईश्वर, यदि मैं पतिव्रता हूँ तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन जाएं। जल छोड़ते ही ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन गए। फिर गोद में लेकर अपना दूध पिलाया माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये मर्यादा है, ये धर्म है कि हम पत्नी हैं तो हम पर पुरुष का स्पर्श ना करें तो पिता के भाव से, भाई के भाव से और पुत्र के भाव से। कुछ हम पुरुष हैं तो हम पराई स्त्री का स्पर्श करें तो माँ के, आप मेरी बहन हो सकती हैं, मैं आपको बहन के रूप में स्पर्श कर सकता हूँ, लेकिन आपको माँ के रूप में स्पर्श कर सकता हूँ, आपको बेटी के रूप में स्पर्श कर सकता हूँ, आपके सिर पे हाथ रख सकता हूँ, लेकिन आपको किसी और गलत भावना, गलत दृष्टि से देखना ये मेरा पाप होगा। आप भी किसी पुरुष को देखेंगी वो आपका पाप होगा। और आप तो कह रही हैं साथ में रहो। कुछ लोग तो कहते हैं पहले बच्चा पैदा कर लो बाद में शादी करना। आजकल ये भी चलन है, इसीलिए ये सवाल, क्योंकि जनता के सवाल होते हैं, इसीलिए मैंने पूछा। बहुत ये सारे लोग सवाल पूछते हैं। देखो, ये जानवर वाला कल्चर है। हम इंसान, मनुष्य हैं हम, और मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए? धर्म। धर्म के हिसाब से रिश्ते होते हैं। ये जो आप कह रहे हैं लिव इन में रहना, ये कुत्ता बिल्लियों का कल्चर है। आजकल इंसान रहा कहाँ? जानवर तो हो गया। अब जो आप बातें कर रहे हैं जिसका समर्थक ये बच्चे करेंगे वो जानवर बुद्धि वाले हैं, और उन जानवरों से फिर हम क्या बात करें? आप बताइए। जो इसको सपोर्ट करता हो उनसे क्या बात करें? बात करने का भी एक लेवल होता है, किस व्यक्ति से बात करें। अब इन मूर्खों से जो कहें कि नहीं जी हम तो शादी के पहले रहेंगे, भैया रहो, कुत्ता बिल्ली की तरह तुम्हें पसंद रहो। ये अमेरिकन पश्चिमी कल्चर है। अमेरिका में ऐसी होता है, लंदन में ऐसी होता है। एक्चुअली भारत, अब भारत रहा कहाँ? अब भारत को ना होड़ लगी है कि हम भी अमेरिका की तरह बने ना। भारत कभी अमेरिका नहीं बन सकता। अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, हमारे यहाँ आधार कार्ड में आपके पिता का भी नाम होता है ना, माता का, पिता का। लेकिन वहाँ अमेरिका, लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का सरकारी, उसमें बाप का नाम नहीं होता। आपको पता है ये बात? नहीं, वहां बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कन्फर्म ही नहीं उन लोगों का। शादी 18 साल की लड़की होती है, फरार हो जाती है अपने घर से, 2 महीने इसके साथ, 2 महीने इसके साथ, 2 महीने इसके साथ, ऐसे वो लड़कों के साथ गुजारती है, कमाती खाती। आज लड़का इसको बदला, इसको बदला, इसको बदला, इसको बदला। अब ऐसे में वो प्रेग्नेंट हो गई, पता ही नहीं चला कि किसका बच्चा है। इसलिए वहां आधार कार्ड में बाप का नाम है ही नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में। इसलिए तो कहा डार्विन ने कि हम बंदर की संतान है, क्योंकि उनके बापों का पता ही नहीं, तो वो कहेंगे बंदर हैं। हम तो ऋषियों की संतान है ना, हम तो ऋषियों की संतान है, इसलिए हम थोड़ी कह सकते हैं कि हम बंदरों की संतान है। भाई तुम्हारे बाप का पता नहीं, हमारे यहाँ तो बाप, दादा, परदादा सबका पता है। तो अब वो अमेरिकी कल्चर आप अपनाएंगे तो आप कितने बुद्धिमान बनेंगे? महाराज जी, जो भटक गए हैं, जो हमारे यहाँ के भटक गए हैं, जो इस तरीके के कल्चर में जाना चाहते हैं, जिनको पसंद है, उन यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भटक गए हो तो सही राह पर आ जाओ, है ना। सुबह का भूला शाम को वापस सजाए तो उसे भूला कहाँ कहते हैं? आ जाओ। गलत तो गलत होता है, आप सिर पटक लो। नीम को कितनी भी शहद लगा के उसकी घिसाई करो या उसकी जड़ में शहद डालो, मीठी कभी नहीं हो सकती। आपके गलत आचरण कितना भी आप सफाई दो, पर गलत आचरण सही नहीं हो सकता। गलत गलत ही रहेगा। इसलिए गलत को सुधारने का एक ही उपाय है कि सॉरी बोल दो कि हमने गलती कर ली है, और उस गलत राह को छोड़कर हमेशा के लिए सही राह पर आ जाओ। इसी से आपका, आपके धर्म का, आपके परिवार का भला है। आप जब सुव्यवस्थित रूप से विवाह करते हैं, हमारे माता पिता विवाह कराते हैं, मंडप गढ़ता है, हल्दी चढ़ती है, तेल चढ़ता है, विधि विधान से पंडित जी आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। विवाह एक यज्ञ है। विवाह क्या है? यज्ञ है। यज्ञ है। इसलिए शादी के बाद पति पत्नी आहुति डालते हैं, फिर उसी यज्ञ मंडप, वो जो हवन कुंड होता है उसकी परिक्रमा लगाई जाती है, जिसे कहते हैं फेरे, है ना। तो पहले हवन, यज्ञ, फिर फेरे। उस हवन कुंड के फेरे करके फिर माना जाता, शास्त्र साक्षी होते हैं। कौन? ध्रुव जी साक्षी होते हैं, अग्नि साक्षी होती है कि मेरा विवाह आज इस स्त्री के साथ, इसके साथ संपन्न हुआ, अब ये मेरी पत्नी है, अब इसके साथ मैं रहूंगा और जीवन गुजारूंगा। इसके सिवा संसार की प्रत्येक नारी को मैं माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से देखूंगा। यह वहां पर होता है। 7-5 वचन होते हैं ना, उनमें सब कुछ होता है। लेकिन अब वो मर्यादाएं कहाँ बची? भाई यज्ञ जब आप करेंगे, दशरथ जी ने पहले पुत्रेष्टि यज्ञ किया, फिर राम जैसा पुत्र पाया। जब आपका गृहस्थ यज्ञ से प्रारंभ होता है तो एक श्रेष्ठ संतान होती है आपकी।
अच्छी विचारधारा के माँ बाप होंगे तो अच्छी विचारधारा की संतान होगी। अब ये लिव इन वाले संतान पैदा करेंगे तो इनकी संतान कैसी होगी? तो यानी माफी मांग लो, जो लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं उन्हें नहीं करनी चाहिए, आपको चेंज होना चाहिए, अपनी बिल्कुल। संस्कृति की तरफ और वापस माफी आना भी चाहिए। किसी हमसे माफी नहीं, माँ से माफी नहीं, माँ बाप से माफी नहीं, समाज से नहीं, खुद से माफी मांगो कि भाई मैंने गलती कर दी है। आप हमसे झूठ बोल सकती हैं, हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, आप भी किसी से झूठ बोल सकते हैं, सबसे झूठ बोला जा सकता है, क्या खुद से झूठ बोला जा सकता है? इसलिए अपने से माफी मांगो कि मैंने गलती की है, अपने को माफ करो। क्योंकि आप सबसे कह दोगे कि नहीं जी हम सही हैं, पर अपने से कैसे कहोगे? अपने को मुंह कैसे दिखाओगे? तो अपने को सॉरी कहो और गलत राह छोड़ के सही पर आओ। राधे राधे गुरुजी। जी